हमने लेट करना है y बराबर है फंक्शन ऑफ x के, मतलब y किसके बराबर है, ये इधर क्या है फंक्शन, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा x के। आगे बढ़े, क्लियर है जी। मेहरबानी करके बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, क्लियर है। मैं इसका अगला पार्ट स्टार्ट करता हूँ, 2 से 3 पार्ट इकट्ठे करेंगे ना तो आपको ये वाला स्टेप समझ में आता रहेगा। पार्ट नंबर 2 पर आएंगे इसके, क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 पर आएंगे, बेटा जी क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 पर आए और सवाल पढ़े, ठीक है। पार्ट ए की फंक्शन ऑफ x बराबर है हाफ x माइनस 3, यानी कि फंक्शन ऑफ x बराबर है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? क्या करेंगे हम, बोले क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप क्या होगा, इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा किसके, x के। फंक्शन ऑफ x बराबर था हाफ प्लस, यही सवाल था 12 माइनस हाफ, तो इसको हमने पहले लिखा 12 माइनस एक्स अपॉन 2, फिर आपने इसको लेट करा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको लेट करा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ही सवाल है, कोई फर्क नहीं है किसी पार्ट में भी, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 3, तवज्जो रखेंगे जी। क्या है जी पार्ट नंबर 3 में, कौन सा कराऊं, मेरे ख्याल से पार्ट 7 कर लेते हैं, बच्चे तो बहुत सीधे ही है ना, पार्ट 7 कर लेते हैं। क्या है पार्ट 7, एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, बिल्कुल सीधा है। लेट कर लेंगे किसको, y बराबर है फंक्शन ऑफ x, f इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा x के, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। एक कर लेते हैं पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 फंक्शन ऑफ t बराबर होगा t माइनस 5 का क्यूब, लेट कर लेंगे y बराबर होगा फंक्शन ऑफ t के, अच्छा ये इधर t है तो हम t पे जाएंगे, x होगा तो x पे जाएंगे, फंक्शन इनवर्स ऑफ t बराबर हो गया इसके, ठीक हो गया जी। एक पार्ट 7 कर लेते हैं जिसका रूट है, तो मेरे हिसाब से फिर हर तरह का सवाल आपके पास हो जाएगा। फंक्शन ऑफ t बराबर है 5। चले बेटा, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे एक ही तरह के सवाल हैं। कोई परेशानी, कहीं कोई फर्क, किसी जगह सवाल को देख के, रूट को देख के, स्क्वायर को देख के कहीं हमने कुछ सोचा समझा नहीं, स्ट्रेट पे काम कर। कोई प्रॉब्लम? अब इधर आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है,
और ये क्या लिखा हुआ है? तो मैं यहां देखें क्या लिखूंगा, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक फंक्शन ऑफ एक्स की जगह y आना चाहिए? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स था ना, यही लाइन किया था ना आपने। तो मैंने फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या रख दिया बेटा? कोई मसला? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या एलसीएम लेना मुझे किसी को सिखाना है? बिल्कुल सिंपल है। 2y 24 माइनस एक्स, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2y। आपको इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बताएंगे। कोई परेशानी, कोई मसला? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? x की जगह क्या आ जाएगा? अब मैं कौन सी इक्वेशन कंसीडर करूंगा? कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? किसके बराबर है? कोई परेशानी, कोई मसला? डन हो गया, क्लियर है? पहला स्टेप क्या था सर? जो भी फंक्शन होगा उसको y के ऐड करेंगे, फंक्शन इनवर्स y बराबर हो जाएगा x के। लिए दो अलग अलग इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन में फंक्शन x की जगह y रखें और x को अलग कर लें। फिर अगले स्टेप में x की जगह फंक्शन ऑफ इनवर्स y रख दें। कोई मसला? अब हम क्या करेंगे? पुटिंग x by y। अब जहां आपके पास y था वहां क्या रख देंगे? x। ये आपका आंसर है। क्लियर है? ये आपका क्या आंसर आ गया? इसका हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फंक्शन किसमें था? x में। मैंने इसमें ये जो वेरिएबल था x, इसको बिल्कुल मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया और फिर उसको मैंने इन्वर्ट किया। ठीक है जी। अब आप सारे सुकून के साथ इस स्टेप को देखें, हम अगले स्टेप की तैयारी करते हैं, फिर साथ मिला के करेंगे। आप पार्ट 1 ही पढ़ते रहेंगे, आप सुकून से पार्ट 1 पढ़ें, सारे पार्ट करा के भेजेंगे इंशाल्लाह। पार्ट 1 सारे कराएंगे भी आपको। क्लियर होगा जी? अब सेकंड पार्ट पे चलें, 2-3 पार्ट होंगे ना तो इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्या था? अब आगे की खाली करा दूं बात बेटा, जरा आपकी रॉय इधर आ जाए, जगह खाली भाई, बैग उठाओ भाई साहब आए, इधर आ जाए जी। क्या लिखेंगे? बोले जल्दी शाबाश बोले। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? कंसीडर इक्वेशन 1। हाँ बेटा जी, ये क्या है? उसकी जगह क्या लिखोगे? इक्वल टू क्या था? उधर क्या हो रहा है? उधर जाके। फिर इधर क्या हो रहा है? उधर जाके। और हम इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं, कोई मसला? अब ये क्या है बेटा? x किसके बराबर है? तो हम क्या लिखेंगे? कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से अगर आप सुकून के साथ बोर्ड पे तवज्जो रखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तमाम पार्ट आपको सिखा के घर भेजूंगा। फिर आप लिखेंगे पुटिंग x बाय रिप्लेस y बाय x। रिप्लेस
रिप्लेस y बाय x, x 2x प्लस 3। इधर आ जाएंगी बेटा जी, बोर्ड पे तवज्जो रखें, समझ में आएगा आपके सारे। हाँ जी, पहले क्या करेंगे? कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1, t स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, फंक्शन ऑफ t की जगह हमने क्या लिख दिया? y। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस 5 इजिकल टू टी स्क्वायर, हमने यहाँ पे रूट ले लिया। जरा क्वेश्चन निकालिए, बुक निकालिए और पढ़िए क्वेश्चन, एक चीज पढ़िए, ठीक है जी। आप कौन सा पार्ट पढ़ने चाहिए? पार्ट नंबर 7, जरा चेक कीजिएगा। यहाँ उसने आपको एक बात बताई है, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैं प्लस माइनस की रहमत से बच गया, वरना प्लस माइनस है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। अगर वो ब्रैकेट वाली बात नहीं लिखी होगी तो प्लस माइनस मेंशन करेंगे, फिर ये 2 सवाल हो जाएंगे। कोई मसला? बेटा आप क्यों लिख रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे भाई साहब? बोले कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या लिखा हुआ है? t की जगह क्या लिख दोगे? फंक्शन इनवर्स ऑफ y। उसके बाद क्या लिखेंगे? रिप्लेस y बाय t, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था t था, तो हमने यहाँ लिख दिया t, यहाँ लिख दिया t। कोई परेशानी? कोई मसला? अब आप ये देखें, आपने लाइन मार के काम कर रहे हैं, आपको एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इधर आ जाए भाई साहब, क्या करेंगे जी? बोले पहले क्या लिखेंगे? कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या लिखा हुआ है? किसके बराबर है? इधर आ जाएगा। कोई मसला? अगला स्टेप बताएं। क्यूब रूट देंगे, क्यों? क्योंकि क्या पावर है? और क्यूब बढ़ाने के लिए क्या लेंगे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तवज्जो रखेंगे जी, यहाँ पर भी क्यूब रूट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t माइनस 5। कोई परेशानी? 5 क्या हो रहा है? इधर लाके क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे किसको? इक्वेशन नंबर 2 को। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। तो हमने t की जगह क्या लिखना है? इनवर्स ऑफ y। अब आप मुझे बताइए, क्या इस सवाल में मुझे कुछ कराने की जरूरत है? रिप्लेस कर दें y बाई t, t5 इनवर्स ऑफ t। कोई परेशानी? क्लियर है? स्मूथ काम जा रहा है सारा, कहीं हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेट अगर आप बोर्ड पे देखते रहेंगे तो सब समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। क्लियर है जी? क्या करेंगे इससे बताएं? कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 रूट t इज इक्वल टू y। अगले स्टेप में क्या करोगे? 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रूट t। रूट हटाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर कर दोगे, इधर भी स्क्वायर कर दोगे। y स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 25 के।
फिर क्या लिखोगे बेटा जी? कंसीडर इक्वेशन नंबर 2, y² डिवाइडेड बाय 25, t की जगह क्या लिख दोगे? f इनवर्स y, और लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे आप? रिप्लेस y बाय t। सुकून से देखेंगे, बिल्कुल सुकून के साथ, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करें और मुझे बताएं किसी पार्ट में कोई मसला हो तो, किसी पार्ट में कोई मसला हो तो। चलें जी, अब मैं जो आपको पार्ट बता रहा हूँ वो करना शुरू करें। अब जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ वो करना शुरू करें। एक पार्ट आप करके नहीं मिलेगा, मेरी वजह से जल्दी शाबाश जल्दी। पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 10 के लिए स्टार्ट। बेटा सर ये पार्ट करेंगे, कॉपी नहीं, पार्ट 10 और 12।
बेटा कंप्लीट करें और आंसर वेरीफाई कर लें बोर्ड से। चेक कर लें जी सारे। बेटा जी मेहरबानी करें अपने आंसर को वेरीफाई कर लें। हमने बोर्ड पे आपको 7 पार्ट करा दिए, 7 पार्ट करा दिए और आप ये देखें लाइन से आपको एक बात समझ आ रही है कि इसमें कहीं कोई स्टेप में वेरिएशन नहीं है, एक ही पैटर्न है, सब में एक ही का। क्लियर हो गया जी? बेटा जी अब इसकी पिक्चर ले लें और अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डन? बेटा जी अब करें। अब हो गया भाई? करें जी, बोर्ड पर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगी। बेटा जी मेहरबानी करें बोर्ड पर आ जाए। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। तो बातें कह रहे हैं उसमें मेरी रिक्वेस्ट है बेटा थोड़ा सा ख्याल करिए, आज मेहरबानी होगी। अब ये जो पार्ट 1 से लेके 6 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज से पार्ट बनेगा तो ज्यादा चांसेस क्वेश्चन नंबर 4 से आने को। 3 से भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक एक ही है। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अगर आप समझेंगे
क्वेश्चन 3 में और क्वेश्चन 4 में कोई फर्क इंशाल्लाह आपको महसूस नहीं होने देंगे। पहला स्टेप क्या था बताएं? लेट y इक्वल टू, और अगला स्टेप क्या था? f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 हो गई थी और ये इक्वेशन। बेटा मेहरबानी करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे पार्ट आपको करा दूं, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम कोर्स में कहाँ करेंगे। हमने लिखा कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, यहाँ आ जाएगा y, मेहरबानी करिएगा बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, y के बाद x माइनस 3 चला जाएगा, x माइनस 1 एज इट इज, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस 3y के बाद, ये xy उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? सही है जी। हमने 1 को यहाँ लाके प्लस कर दिया माइनस 3y के बाद, और xy को वहां ले जाके माइनस कर दिया। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y किसके बराबर आ जाएगा भाई? x के। अगर मैं आपसे कहूँ कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 2, तो आप मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह क्या आ जाएगा भाई? बोले f इनवर्स ऑफ। अब आप मुझे बताइए, उसके बाद हमने लिखा था रिप्लेस y बाय x, या इनमें कोई फर्क है? किसी स्टेप में कोई फर्क है? सेम टू सेम काम है, ठीक है। ये 8वां पार्ट हो गया, सेम 8वां पार्ट, ठीक है, 8वां पार्ट। इधर आ जाइए जी। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा? लेट करेंगे, y बराबर होगा फंक्शन ऑफ x इक्वेशन 1। बेटा जी f इनवर्स ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए x के। इक्वेशन नंबर 2, फिर क्या लिखेंगे? कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, ये क्या लिखा हुआ है? फंक्शन ऑफ x, उसकी जगह क्या आ जाएगा? y इक्वल टू के बाद क्या है? 5x प्लस 7 यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ के 5 यहाँ पर आके क्या लिखेंगे? कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। आप मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? और इक्वेशन 2 में x किसके बराबर है? क्या आपको कहीं से कोई फर्क महसूस हो रहा है भाई? रिप्लेस y बाय x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 n इनवर्स ऑफ y। कोई परेशानी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा भाई। लेट y बराबर होगा फंक्शन ऑफ x के इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़िए, f इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा x के इक्वेशन नंबर 2। कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 बेटा, तो 1 ओवर x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y। कोई परेशानी? क्लियर है जी? ये एज इट इज 5 है जी। y के बाद चला जाएगा x प्लस 5, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा y, ये बचेगा x प्लस 5 आ जाके माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन y। कोई मसला? क्लियर है जी? समझ में आ रहा है जी बात? आगे बढ़ रही। अब हम क्या लिखेंगे? कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा जी x की जगह क्या आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ y। राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5 अपॉन
y। अब क्या लिखोगे? रिप्लेस y बाय x। कोई परेशानी? डन हो गया? आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, लेट y is equal to function of x, equation number 1, f inverse of y is equal to x, equation 2, consider equation number 1, x minus 5 का स्क्वायर एज इट इज y के साथ। बुक पढ़ेंगी? बुक पढ़ेंगी? पार्ट नंबर 4 बनाए, 4 के पार्ट नंबर 4 पे चेक कर लेंगी। उसने क्या बोला है आपको? ग्रेटर देन 5 यानी कि पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे भी प्लस माइनस के बड्डे में नहीं पढ़ना। हम यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। रूट y इज इक्वल टू x माइनस 5, रूट y प्लस 5 इज इक्वल टू x। कंसीडर इक्वेशन नंबर 2, रूट y प्लस 5 x की जगह आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। रिप्लेस y बाय x, x प्लस 5 f इनवर्स ऑफ x। इधर आ जाएंगी। लेट y is equal to function of x, f inverse of y is equal to x। तवज्जो रखें जी। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, फंक्शन ऑफ x की जगह y आ जाएगा जी। अब बोथ साइड क्या कर लेंगे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। y स्क्वायर x प्लस 7 पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया जी। y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7, y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू x। कंसीडर इक्वेशन नंबर 2, y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। रिप्लेस y बाय x, x स्क्वायर माइनस 7। लास्ट पार्ट करें, लास्ट पार्ट करें, सोचे नहीं, लास्ट पार्ट करें, जल्दी 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 से। बेटा जल्दी करें, शाबाश।
आंसर को वेरीफाई कर लिएगा जी। बेटा जी यही आंसर आया होगा सबका। अब बोर्ड पर आ जाए, अब बोर्ड पर आ जाएंगे। पहली बात, अब इस सवाल में आप देखें, आपसे बोला था डोमेन और रेंज भी बताएं, ठीक है, वो पढ़ लें। अच्छा देखिए, हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगी आपको कि डोमेन एक्स को कहते हैं, रेंज वाई को कहते हैं, ये परेशानी रहेगी। एक बड़ा सिंपल सा तरीका याद रखने का, डी और आर में डी पहले आता है, डी फॉर एक्स, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आर बाद में आता है, आर फॉर वाई, यानी कि डोमेन एक्स वैल्यूज को कहते हैं, रेंज वाई वैल्यू को कहते हैं। ये पहली बात होगी, ठीक है। इसको पक्का याद कर लेंगे, एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है जी, एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक नंबर का एमसीक्यूज बहुत वैल्यू रखता है, 4 एमसीक्यूज गलत, एक शॉर्ट गलत बात बताते हैं। डी फॉर डोमेन, डी फॉर डोमेन, आर फॉर रेंज, डी पहले आता है, एक्स पहले आता है, डोमेन का मतलब एक्स, रेंज बाद में आता है, वाई बाद में आता है, रेंज का मतलब वाई। डोमेन कहते हैं इनपुट वैल्यूज को, जिसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। रेंज कहते हैं आउटपुट वैल्यू। डोमेन कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, रेंज कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आप सिंपल सा ये जुमला याद रखें मेरा, डी फॉर डोमेन एक्स, बस। डोमेन का मतलब एक्स, अगर आपको ये याद रह गया कि डोमेन का मतलब एक्स है, तो आपको याद है कि रेंज का मतलब वाई होगा। आज आपने एक बात याद रख ली, डोमेन का मतलब एक्स, इस सवाल में आया। इसमें मुझे बताएं, जब मुझे वाई निकालना होगा तो मैं ये यूज करूंगा, ये यूज करूंगा। सोचिए, बहुत सोचिए। पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, वाई निकालना, मुझे वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है, मैं ये यूज करूंगा, ये यूज करूंगा। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ गया, इसका वैल्यू यूज करें। कोई मसला? क्लियर है? अब लिखना शुरू करें, पेज निकाल लें, मतलब रजिस्टर में एक पेज बना लें, अगला पेज बिल्कुल क्लियर साइड पे, रफ साइड पे नहीं, क्लियर साइड आ जाए, बिल्कुल लाइन जब होगा कर लेंगे, खत्म हो गया, कर लो कहीं इसी को बना, जल्दी करें, लिखें डोमेन, डोमेन इज इक्वल टू एक्स वैल्यूज, डोमेन इज इक्वल टू एक्स वैल्यूज, डोमेन इज इक्वल टू एक्स वैल्यूज। डोमेन का मतलब होगा एक्स की वैल्यू, कोई मतलब? डोमेन का मतलब होगा एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट लाइन से लिखें, आंसर इज यूज, आंसर इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, आंसर इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, आंसर इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज यूज टू कैलकुलेट डोमेन। आंसर is equal to f inverse x is used to calculate domain। कोई मतलब? क्लियर है? सही है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, लंबी थोड़ी डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा ये याद रखिएगा,
जो लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ते, ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ते, जब वो सेकेंड ईयर में आते हैं और कैलकुलस पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर 2 जो कल की पिछली पढ़ाया था 2 से स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर नंबर 12 में शुरू के अंदर ही आपके पास लिमिट आ जाता है और आप फिर 0 पे खड़े रहते हैं क्योंकि आपको फंक्शन ही पढ़ना नहीं आता। ठीक है, अब जरा गौर से सुनेगी, मैंने क्या लिखा, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, फिर मैंने लिखा x डोमेन इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू f इनवर्स x इज यूज्ड टू कैलकुलेट डोमेन। ऐसा ही अब आप मुझे बताएं मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू नहीं रख सकता? x की जगह क्या नहीं रख सकता? किसने बोला था? तो क्या होगा ना, डिवाइड में 0 आता है तो इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 रख दूं, 1 - 1 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते नॉट डिफाइंड आ जाता है। अब आप 1 के अलावा कुछ भी रखो, प्लस रखो, माइनस रखो, परवाह नहीं है, कुछ भी रखो सॉल्व हो जाएगा, 1 रख के सॉल्व नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब है इसमें जब हम डोमेन निकालेंगे तो सारी वैल्यू पॉसिबल है सिवाय सारी डोमेन की वैल्यू पॉसिबल है, रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, तमाम रियल नंबर पॉसिबल है सिवाय 1 पॉसिबल है। इसलिए देखो मैंने आगे क्या लिखा है, x नॉट इक्वल टू 1, सारे x पॉसिबल है सिवाय, इधर आ जाइए, हाँ भाई यहाँ x क्या नहीं आ सकता? सर यहाँ तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है ना, आप कुछ भी रखें तो यहाँ पर तमाम रियल नंबर पॉसिबल है, कुछ भी रखें सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? इधर आइए, यहाँ क्या नहीं आ सकता? डिवाइड में 0 नहीं आ सकता, डिवाइड में x है, अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? तो डिवाइड में 0, तमाम रियल नंबर पॉसिबल है सिवाय 0। कोई मसला? इधर आ जाइए, यहाँ 0 भी 0 से बड़ी होने के पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, वजह इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, बस x का आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। ये जो साइन है ना बेटा जी, ये जो साइन है, ये साइन आपको ये बताता है कि x का आंसर या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। कोई मसला? क्लियर है? इधर आ जाइए, क्या वजह रखेंगे यहाँ पे? कुछ भी रखें सर, कुछ भी रखें सर, क्या फर्क पड़ता है? पूछे क्यों? ये क्या है? अगर आप नेगेटिव भी रखेंगे स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। अगर मिसाल के तौर पर मैंने √7 रखा, मान लो √7 रखा, √7 का क्या लेंगे? क्या आ जाएगा? 7 - 7 पॉसिबल तो है, आंसर तो है। इसका मतलब है कुछ भी रखे आंसर आ जाएगा बाहर। आ जाओ, यहाँ क्या नहीं रख सकते? क्यों? क्योंकि अगर 1 रखा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? सारे नंबर पॉसिबल है सिवाय, कोई मसला? अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या समझाया? पढ़िए सुनना। मैंने आपको बोला डोमेन का मतलब है x की वैल्यू, फिर मैंने बोला कि x वैल्यू इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x इज यूज्ड टू कैलकुलेट डोमेन, यानी कि डोमेन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना है? आंसर। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, डोमेन का मतलब x वैल्यू है, क्या मुझे बताना है रेंज का मतलब y वैल्यू होगा? डोमेन के लिए तुमने क्या यूज किया? आंसर या क्वेश्चन? तो तुम रेंज के लिए क्या यूज करोगे? शाबाश, इधर आ जाओ भाई, पहला सवाल बताएं और मुझे बताएं क्या नहीं आ सकता? क्या नहीं आ सकता? 3 नहीं आ सकता सर y में, क्योंकि अगर y में 3 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? 0। इस सवाल को देखें, यहाँ पर क्या नहीं आ सकता y की जगह?
क्योंकि अगर y की जगह मैंने 3 रखा तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, और डिवाइड में 0 आ गया तो सॉल्व नहीं हो सकता। आगे बढ़े, सेकंड पार्ट। हाँ भाई, क्या रखें? कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इधर आ जाए जी, यहाँ क्या रखें? 5 और उससे बड़ा। क्यों? बुक पढ़े, बुक पढ़े। पार्ट 4 क्या रखें? अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू रखूं, तो पर तो स्क्वायर सॉल्व तो हो जाएगा। अब सवाल पढ़े, जब हम सवाल पढ़ते मेरे भाई, तो सवाल ने मेरे हाथ बांधे में, सवाल ने मेरे हाथ बांधे में कि मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकता, 5 से छोटी भी नहीं रख सकता। वरना मुझे मिसाल दें, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं, 1 माइनस 5 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। कैलकुलेटर आंसर देगा। मैं यहाँ पे कोई भी रख सकता था, अगर सवाल में वो ब्रैकेट नहीं होता ना, तो मेरा आंसर ये था, ऑल रियल नंबर। सवाल पे तवज्जो रखें, सवाल पढ़ें। जिनके पास बुक नहीं है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर सवाल में ब्रैकेट नहीं होता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि आपने उसमें लिमिट नहीं लगाई हुई कि आप x की वैल्यू या तो 5 रखें या 5 से बड़ी रखें। अगर वो लिमिट नहीं लगाता तो मैं भी आंसर में लिमिट नहीं लगाता। उसने सवाल में लिमिट लगाई, हमने भी आंसर में लिमिट लगाई। अगला पार्ट पढ़ेगा। हाँ भाई, क्या नहीं आ सकता x की जगह? x की जगह क्या नहीं आ सकता? -7 से कम। अगर मैं -6 रख दूं, इधर देखो भैया, x + 7, अगर मैं -6 रख दूं तो -6 + 1 का आंसर क्या आता है? सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -5 रख दूं, -5 + 7 का आंसर क्या आता है? सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं -7 रख दूं, क्या आंसर आएगा? सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने -7 से छोटा नंबर -8 रख दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा? सॉल्व। इसका मतलब है y के सारे नंबर पॉसिबल हैं, बस शर्त यह है कि वो -7 से बड़े होने चाहिए या बराबर। बहुत सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इधर आ जाइए बेटा जी, क्या नहीं रख सकते? ठीक है, आप ये देखें, मैंने कोई भी कंडीशन नहीं छोड़ी है कराने वाली। क्लियर है? अब बुक पढ़ने की तरफ पढ़ो, बुक पढ़ने की, और बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएंगे। शुरू करें डिस्कस करना। बेटा जी कैसे करेंगे? कौन पूछेगा? कैसे करेंगे? क्वेश्चन 1 पार्ट 1 कैसे करेंगे भाई? सर पहले इनवर्स फंक्शन निकाल लें और उस पर x की जगह क्या रखते हैं? मुश्किल थोड़ी है, सवाल पढ़े। क्वेश्चन 1 का जितने भी पार्ट हैं सब में इनवर्स बोला है ना उसने। पहले आप इनवर्स फंक्शन निकालें जैसे सारे पार्ट करें आपने, और जब सॉल्व हो जाए तो आंसर में x की जगह 36 रख दिएगा। पार्ट 2 में भी ऐसा ही। कोई मसला? हमने कोई पार्ट आपके पास नहीं छोड़ा। अच्छा जी, अब सुन लेंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई भी पेपर आ जाए, लॉन्ग का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ा, कोई पार्ट। ठीक है, कोई पार्ट हमने ना पढ़ा। पहली बात, शॉर्ट के सिर्फ 3 चॉइसेस वाला काम हमारा रहता है। अगर हम पूरा पेपर देखिए ना मॉडल पेपर का, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके हमें दोनों पार्ट नहीं आते, एक 5 से 4 से, और एक क्वेश्चन ऐसा जिसकी हमें चॉइस नहीं आती जो 4 से। ठीक है, हम आज से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन स्टाइल से काम करना। ठीक है जी,
और हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 से, जो मैं रोज के रोज आप लोग को काम देता रहूंगा, आप लोग उसको पूरा कंप्लीट करते रहेंगे, सही है जी। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज से ही चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 किसी ने भी नहीं करना, जितना मैं कराऊं सिर्फ उतना करना। उसकी वजह ये बेटा, आपको एक सवाल जो 4 के साथ आएगा उसके साथ चॉइस आप चॉइस कर सकते हैं, अगला जो 4 आएगा उसके साथ 5 है, आप 5 करेंगे। सर क्यों? 5 की कितनी एक्सरसाइज है? और चैप्टर नंबर 8 की 4 की कितनी एक्सरसाइज है? अब 9 एक्सरसाइज करने के बाद मुझे क्या पता कहां से सवाल आएगा? ठीक है, तो हमने आपको पेपर अटेंड कराना है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं, सही है जी। तो 4 उतना करेंगे जितना मैंने आपको कराया, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अब ये ध्यान में रखें, आज की तारीख में अगर हम यहीं पर अपनी पढ़ाई स्टॉप करते हैं तो 96 का पेपर हो चुका है। अब सिर्फ एमसीक्यूज पे काम करें, 96 का पेपर पूरा बन, ठीक है जी। लेकिन हम चैप्टर को पूरा आज से स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा चुटपुट आपको कराते रहेंगे। हर दिन एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, 2 4 क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 20 25 30 क्वेश्चन कराऊंगा उसके पूरे चैप्टर, उससे आपका एक एमसीक्यूज कवर होगा। एक, जब आप चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो चैप्टर 5 पढ़ने के काबिल होते हैं। 2, तीसरा, अगर उन 20-25 क्वेश्चन से सवाल बन गया तो हमारे 30 चैप्टर एमसीक्यूज भी तो करने हैं ना भाई, एमसीक्यूज के लिए थोड़ी ले सकते हैं। मालूम 3 एमसीक्यूज आ गए इस चैप्टर से, तो मेरे लिए तो बेकार हो गया ना सारी मेहनत कराना, क्योंकि एमसीक्यूज में 20 में से 20 नहीं आएंगे तो परसेंटेज नहीं बनेगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें, पिक्चर लेने आगे बढ़ो। आप लोग एक काम करें, नमाज पढ़ लें, 25 मिनट 20-25 मिनट के लिए नमाज पढ़ लें, देख लेने। मैं ठीक 5:30 बजे आ जाऊँ, ना 25 मिनट है, आप लोग नमाज पढ़ लें, 5:30 बजे क्लास स्टार्ट करें, नमाज पढ़ लें। मैं जब तक बराबर की क्लास अच्छे से सिखा कर भागना नहीं, जाओ। किसकी बुक थी भैया? आपकी बुक देना पैसा।
Gracias.
क्या करूँ मैं भी मैनेज करूँ हमारे साथ तो यार मैं चलना होगा वैसे जो है या मुझे मैंने क्योंकि मॉडल पेपर देखने दिया जाएगा मेरे शॉर्ट नहीं आते लॉस है बहुत थोड़ा समझा करो पढ़ाई होती है बस पढ़ाई के बाद रोबोट बता रहे हैं वही ना हाँ बहुत बड़ी पढ़ाई होती है पढ़ाई हमारी गाड़ी के पास मैंने नेट को लगे उनको नेट का बताया
फूल दिया हुआ है आए अभी होगा ये ज्यादा पसंद
बेटा जी ये हो गया कॉपी? बेटा जी मेहरबानी करें। ओके ना भैया? बेटा एक्सरसाइज 4.1 अच्छा याद रखिएगा हमारा मेन फोकस अब जो शुरू होगा वो शुरू होगा रिवीजन पे। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं बेटा जी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 4 पे काम नहीं करें तो इसका मतलब है मैं आपको कोई दूसरा काम दे रहा हूं करने के लिए। मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, उतना पढ़िएगा जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये क्लियर लाइन है सबके लिए। आप जब पेपर में जाएंगे तो आपको 10 शॉर्ट और 5 लॉन्ग सही करने हैं, बस ये बात क्लियर है जी। अगर आप 4 चैप्टर पे काम करते हैं और सोचते हैं कि मेरी चॉइस बन जाए तो सबसे पहले ये मेक श्योर कर लें कि पीछे के 11 चैप्टर 10 चैप्टर, अब हम 11वां चैप्टर इंशाल्लाह से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 चैप्टर क्या आपके बन चुके हैं? अगर आपको 1 से 12 पे 4 5 छोड़ के सब आता है तो 4 पढ़ें, अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे कहीं कहीं प्रॉब्लम है तो खुदा के वास्ते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब वो सॉल्व हो जाएंगी तो इंशाल्लाह टाइम खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियर लाइन दे रहा हूँ। मैं 3 साल हो गए लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के एक बात समझा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है? 9 एक्सरसाइजेस चैप्टर में, पेपर में कितने नंबर आएंगे? 8। अब मैं आपको बता दूं, देखिए होता क्या, हम जिस दौर के पढ़े हुए ना, कि मैं जिस दौर का था तो मेरे दौर में सीक्वेंस सीरीज को एक कमांड पोजीशन आती थी जिसमें से अच्छे खासे मार्क्स आते थे। अब हमारे दौर में कोई पढ़ा हुआ है ना, बहुत से क्या कहेगा सीक्वेंस सीरीज पढ़ी, तुमने इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं पढ़ा। जनरली ना लोग आपसे बात करेंगे, तुमने इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर, भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बोलो बैठे और बोले मैं सीक्वेंस सीरीज पूरा छोड़ के चले आऊं तो मेरा पेपर पूरा हो जाएगा। अब उसको समझा रहे, वो पुरानी बात है जी, सीक्वेंस सीरीज लास्ट नहीं करनी है, वो टाइम गुजर चुका है। समझ में बात आ रही है? क्लियर हो गया? अपनी चॉइस के हिसाब से, मॉडल पेपर के हिसाब से देखिए कोर्स के साथ क्या चॉइस लगी है, उस लिहाज से अपने आप को सीधा करेगी। सही है? मेरा काम था समझाना, और मैं ऐसा नहीं है कि पढ़ाने से मना कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने के बाद क्या है इसको उतनी वैल्यू हो जाए कि आपका एमसीक्यू सीधा हो जाए, बाकी आपकी मर्जी है। एक्सरसाइज 4.1 पर आ जाए, एक्सरसाइज 4.1 पर आ जाए। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1।
एक्टिव एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 पार्ट 1। बेटा सवाल पढ़े, क्या बोलता है वो आपसे, क्या बोलता है वो आपसे, क्या बोलता है वो आपसे? टीएन टर्म निकाले, जनरल टर्म दी हुई उसने, टर्म दी हुई है, उसने बोला है शुरू की 5 टर्म निकालो, ऐसा ही। तो पहला इनका नंबर क्या होगा? 1। इधर आ जाए, जब हमें कहा जाएगा फर्स्ट टर्म निकालो, n की जगह 1 + 1, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 टू द डिवाइडेड बाय, अगर मैं आपसे कहूं सेकंड टर्म निकालो तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? अगर मैं आपसे कहता हूं थर्ड टर्म निकालो तो n की जगह क्या आ जाएगा? 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 + 1 4 टू द, अगर मैं आपसे कहता हूं फोर्थ टर्म निकालो 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 डिवाइड में 3 है, डिवाइड में 3 है, 4 + 1 5 4 सा 20 को 2 से करें 40 डिवाइडेड बाय, अगर मैं आपसे कहता हूँ फिफ्थ टर्म निकालो 5 + 1 6 डिवाइड बाय 3, 2 5 सा 10 2 सा, कितने को सिखाना है? एमसीक्यू आ सकता है सेम फर्स्ट 3 टर्म, एमसीक्यू आ सकता है सेम क्वेश्चन में। क्या कहते हैं आपको? एमसीक्यू देते और क्या बोलते हैं? फर्स्ट 3 टर्म फर्स्ट 2 टर्म, तो आप समझ जाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं क्या किसी भी पार्ट में मुझे कुछ सॉल्व कराना है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़े, आ जाइए। सरवाइव निकल ये ना करने नहीं है सवाल। इधर देखो भाई, अगर तो बेटा मेहरबानी, अगर मैं आपसे कहता हूं आप यहां पे रखे 1, बेटा जी अगर मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट टर्म ले, तो फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास? फर्स्ट टर्म में n की जगह क्या रखोगे? 1। कोई मसला? मैंने n की जगह 1 रखा है ना, और तो कुछ नहीं करा, बढ़ो आगे, ये क्या हो जाएगा? सवाल में क्या a1 की जगह 2 दिया? कितना आंसर आ गया? 8। a2 आ गया। अगर मैं नेक्स्ट टर्म रखूं n की जगह, यहां मैंने रखा है n की जगह 1, अब मैं रख रहा हूं n की जगह 2, जब मैं n की जगह 2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 + 1 6 + a2। सवाल पढ़े, सवाल जो सवाल नहीं पढ़ा उससे मुझे बात भी नहीं करनी। सवाल पढ़े, सवाल में था 6 + an, जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा। ये क्या है? a2 की जगह क्या आ जाएगा? सही है बेटा जी। फिर a3 से फिर a4 सब चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पढ़ा रहा हूं मैं ये, ठीक है जी। और वैसे भी एक्सरसाइज में जो कराने वाला सवाल है उस पर रुकेंगे, ठीक है ना।
20-25 सवाल ऐसे जो तरीके से पढ़ा देंगे, क्या पता वहां से सवाल बन जाए, आपका आसानी हो जाए। आए नहीं? क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बिल्कुल बेसिक है ना, तो एमसीक्यूज है, इसलिए मैं रुक भी नहीं रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, क्या बोलता है वो आपसे? हाँ जी, n+1 Tn, ऐसा ही है बेटा। सेम सवाल है जैसे बच्ची ने पार्ट 7 पूछा था। n की जगह वैल्यू क्या रखोगे? 1 रखें? क्या बनेगा ये? बोले 1 प्लस, इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? T1 की जगह क्या आ जाएगा? कोई प्रॉब्लम? डन हो गया। अब n की जगह क्या रखें? बोले सर अब n की जगह रख दें 2। मैं पहले दोबारा जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सर ये 2+1 हो गया, 2+1 T2 हो गया, T3 = 3। ये क्या लिखा हुआ है? T2 का आंसर सॉल्व करें। कितना आ गया बेटा? 12। कितनी वैल्यूज निकालनी है? 2 आ गई, एक और निकाल लो। n = 3। तवज्जो रखें, 3+1 T3, T4 4, T3 की जगह क्या आ जाएगा? 12। कितना आंसर आ गया? 40। इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है। इस चैप्टर में भी मैं फिर रिपीट कर दूं, जहां से सवाल आने वाली एक्सरसाइज शुरू होगी वहां पे हम रुक जाएंगे, भागेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे और लिखना शुरू करें। जो मैं आपको बोल रहा हूं लिखने का, लिखना शुरू करें जी। बेटा जी लिखना शुरू करें। भाई साहब सबसे पहले लिख लें, ट्रायंगल सीरीज का फार्मूला होता है n × n+1 / 2 और पास्कल सीरीज का फार्मूला होता है ये। इसको देख के किसी को कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? शाबाश, NCR, पास्कल सीरीज NCR। ठीक है, शुरू करें। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, मैंने क्वेश्चन 3 और वो 2 पार्ट बोर्ड पे सॉल्व कराए, ज़बानी नहीं समझाएं, प्रॉपर सॉल्व कराएं। अब जरा क्वेश्चन 4 पर आ जाए हम लोग। बेटा जी क्वेश्चन 4 पर आ जाए, रेडी है? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। ट्रायंगुलर सीरीज होगी n × n+1 / 2। सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें। पहले n की वैल्यू क्या रखें? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सर। समझ बात आ रही है? n की जगह क्या रखेंगे? 7। जब n की जगह 7 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? 28। कोई मसला? फिर n की जगह क्या रखेंगे?
9 plus 1 divided by 2, 9 into 10 divided by 2, 45. n की जगह क्या रखोगे? 12 plus 1 divided by 2, 6 into 13, 78. आगे बढ़े जी, क्वेश्चन 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, शाबाश। अब कोई ऐसा तो नहीं जो मुझे क्या के साथ स्क्रीन पे रखते हैं? नहीं, मैंने क्या फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर है भाई साहब, क्या करें? शुरू करें? शुरू करें? पहले अपनी जिंदगी आसान करें। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? आसान हो गई जिंदगी। पहले n क्या रखें? फिर क्या रखें? 3 का फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2, 3। फिर क्या रखें? 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 1 का मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 प्लस 1 5, 5 का फैक्टोरियल, शाबाश, 120 डिवाइडेड बाय 2। सही है? इसमें कुछ भी सीखने वाला नहीं है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एमसीक्यूज बेस्ड थी, क्योंकि आज मैंने आपको 8.2 कंप्लीट कराई और मैं चाहता हूं उस पर आप काम कर लें, शायद उसमें से कोई एक शॉर्ट आ जाए, इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा एंगेज नहीं करता, ठीक है ना? कल इंशाल्लाह एंगेज करेंगे, इसकी 2 एक्सरसाइज एंड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। संडे क्लास होगी जी, इस संडे क्लास होगी। मैंने अगस्त सितंबर के बाद पहली दफा आपको बता रहा हूँ संडे का, ठीक है? संडे को आ जाइएगा, लास्ट नहीं आइएगा बेटा, मेहरबानी करके। क्वेश्चन नंबर 6 ना कब है? सैटरडे संडे थोड़ी होगी, सैटरडे बोला इसके बाद जो पहला सैटरडे संडे आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। अच्छा, आप लोगों का दिमाग माशाल्लाह पिकनिक पे चल रहा है। यहाँ पे हमें परेशानी है कि क्या पढ़ा रहे हैं बेटा। जो लास्ट बेंचेस हैं बेटा, देखिए मैं आपका कितना एहतराम कर रहा हूँ रमजान की वजह से, सही है ना बेटा? रमजान की वजह से हो सकता है शवाल वाल की भी रोजे रख के आए हुए हो, मुत्तकी तो माशाल्लाह हो गए काफी लोग। बेटा खुद ख्याल करें, चीजों के मैंने बेटा कमर सीधी करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे भाई साहब? इधर आ जाए भाई। पास्कल सीरीज लिखी है आपने, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा जी, मैं एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बच्चे तो वैसे होंगे। n5 r पे लेंगे, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप बताओ बेटा, r क्या लेंगे? वो जो आप सोच रही हो ना, वो क्रम वाली बात सोच रही हो कि जब वो बोले थे स्पेक्ट्रम निकालो तो आप बोलते थे यार जो है वो अलग चीज है। यहाँ क्या रखेंगे? जब n5 है तो आप r की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बस वो 5 से पीछे हो। उसने हमें लिमिट किया है, उसने हमें लिमिट किया है, नहीं किया तो हम कुछ भी रख सकते हैं। सॉल्व करें, इधर आ जाएंगे।
बेटा जी बोर्ड में तवज्जो रखिएगा भाई साहब, बेटा बोर्ड पे N5 R0 बेटा इधर N5 R0 बस ये करा के मैं क्लास एंड कर रहा हूं। 4.1 हो गई। बढ़े आगे जरा मुझे बताएंगे ये क्या है? 5 फैक्टोरियल। ये भी क्या है? 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल का भी आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? और मेरी बात सुनेंगी बेटा, मेरी बात सुनेंगी। अब मुझे बताएं मैं इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करूं? कोई मुझे बताएगा कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना चाहिए? कैलकुलेटर में लिख के 5C1। आप शो ऐसे करेंगे, आंसर इसका डायरेक्ट लिखेंगे 5C1। R1 है ना बेटा? सही है बेटा जी, स्टार्ट करें। माता स्टार्ट करें। आपने वैसा लिखा जैसा सीरीज है, लेकिन आपको बताइए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो आपने कैलकुलेटर में लिखा 5C1। आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। फिर आप लिखेंगे N5 R इक्वल टू 2, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो लिखते हैं। कितना दे रहा है? 10। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 10। N इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 4। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है? 5। कोई परेशानी? डन हो गया। N5 रख के सॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला आज कल में आपके पास उसकी फाइल आना शुरू हो जाएगी। आपने कल क्या करना है जी सुने, मैंने आप लोगों को ईद से पहले कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बताई थी असाइनमेंट के लिए, याद है? कल वो कंप्लीट करके आएंगे। आज जितने क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व करे सुन लें जी, नोट करेंगी। कल मैं चेक करूंगा एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ऑल पार्ट एक्सरसाइज 8.2। अब कुछ लिख ले बेटा। शुरू करें। और बेटा जी क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ऑल पार्ट एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 पेज 245। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 पेज 245। सही है जी, ये कल पढ़कर आइए। कल हम यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमने 4.5 आपको सॉल्व करा दी। करना न करना आपकी मर्जी है। अल्लाह नहीं